हेलो एंड वेलकम टू ऑर्बिट क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्पीशीज के बारे में। सबसे पहले देखेंगे एटॉमिक स्पीशीज होती क्या है, आइसोटॉप्स, आइसोबार, इसके टाइप्स, आइसोडाइपर्स, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। फिर इनके एक एक एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, 11वीं क्लास का ये चैप्टर का टॉपिक है। तो सबसे पहले इसको डिस्कस करने से पहले छोटी छोटी टर्म्स का आपको पता होना चाहिए, जैसे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्या क्या होता है। जैसे ये कोई एलिमेंट है, इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि ऊपर तो हम हमेशा एटॉमिक नंबर को लिखेंगे, ये एलिमेंट का सिंबल आएगा, और नीचे आएगा एटॉमिक नंबर। जैसे एग्जांपल लेते हैं 12C6। तो ये ए क्या है यहाँ, 12 क्या है यहाँ एटॉमिक मास, ये क्या है 6 एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ए यहाँ है एटॉमिक मास, Z यहाँ है एटॉमिक नंबर, और X ये है एलिमेंट। ठीक है, तो ये तो एक रिप्रेजेंट करने का इनको तरीका हो गया। अब इसमें हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट करेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो एक बात हमेशा याद रखना, जितने नंबर ऑफ उसका एटॉमिक नंबर होगा उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। जिसमें इसमें पूछे कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इलेक्ट्रॉन जितना इसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर 6, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 6 हो गए। अब आपको पूछे कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन्स भी क्या हो जाएंगे 6। और इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट करेंगे, न्यूट्रॉन करेंगे इसके एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, A माइनस जेड, मतलब 12 माइनस 6 जो कि आएगा 6, ये इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को रिवॉल्व करते हैं एक ऑर्बिटल एटम के चारों तरफ उसके ऑर्बिटल्स में। जैसे ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिटल्स है, इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और किसी भी एटम का जो वेट होता है, मॉलिक्यूलर मास, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम का मास डिफाइन नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये मास होता है इलेक्ट्रॉन का, जो कि काफी छोटा है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो सेम होता है, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻27 kg, जो कि अप्रोक्स इक्वल होता है 1 AMU। ठीक है, तो ये आप इसको कंपेयर करो, ये -27 है, -31 है। आप ये मत सोचना कि 31 ज्यादा है, ये माइनस में है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी। इसलिए अपन जब भी मास की बात करेंगे तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही मास कैलकुलेट होगा, इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही ज्यादा छोटा है। ठीक है, ये तो कुछ मेजर बातें हो गई जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे एक दो एग्जांपल और लेते हैं, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर चलते हैं इन एटॉमिक स्पीशीज पर। जैसे एग्जांपल लेते हैं सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23। ठीक है, तो अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करेंगे जितना इसका एटॉमिक नंबर होगा। एटॉमिक नंबर कितना है 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। एटॉमिक न्यूट्रॉन कैसे करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर क्या आएगा, 23 माइनस 11, जो कि आएगा 12, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12 है। तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये कौन सा चार्ज का होता है, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, और न्यूट्रॉन है न्यूट्रल स्टेट में। ठीक है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन है जो ऑर्बिटल के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है सर्कुलर पाथ में। ठीक है, ये तो हो गया कुछ इनके जो मेन छोटे छोटे पॉइंट्स है जो याद रखने हैं आपको। ठीक है, अब अपन एक एक
एटॉमिक स्पीसीज को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनके अंदर ये सब चीजें आती है, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर पता होगा तब ये एटॉमिक स्पीसीज फाइंड आउट करने। तो पहली जो एटॉमिक स्पीसीज है वो डिस्कस करेंगे वो है आइसोटॉप्स। ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं इस एटॉमिक से, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं इससे। आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स क्या होते हैं? वो स्पीसीज जिनके अंदर डिफरेंट तो एटॉमिक मास हो और सेम एटॉमिक नंबर हो, वो होते हैं आइसोटॉप्स। तो इसकी जो डेफिनेशन क्या होगी, दोज स्पीसीज which have same atomic number but have different atomic mass are known as isotopes। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये है ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, एटॉमिक मास होता है 16। इसके और कौन कौन से आइसोटॉप्स होते हैं? जैसे एटॉमिक नंबर क्या रहेगा? सेम रहेगा, लेकिन एटॉमिक मास क्या होता जाएगा? डिफरेंस। एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास 17, फिर एटॉमिक नंबर 8 ही रहेगा, एटॉमिक मास 18 हो जाएगा। तो ये क्या है? आइसोटॉप्स। ठीक है, एटॉमिक नंबर आप देखोगे सब में सेम है और एटॉमिक मास डिफरेंट है। एक इसका सबसे ज्यादा जो मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है वो होता है आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप्स है वो सबसे ज्यादा, इसका जो पॉपुलर एग्जांपल की बात करें ना, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। इनका देखो एटॉमिक नंबर सबका सेम है, लेकिन एटॉमिक मास है वो सबका अलग अलग है। ठीक है, तो ये कौन सा है? प्रोटियम, ड्यूटियम और ये ट्रीटियम। प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रीटियम, ये हाइड्रोजन के तीनों आइसोटॉप्स है। आप कैलकुलेट करो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, 1 है, 1 है। प्रोटॉन कितने हैं इनमें? प्रोटॉन जितना इसका एटॉमिक नंबर होगा उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, 1 1 1। न्यूट्रॉन कितने इसमें? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0, इसमें 2 - 1 1 और इसमें 3 - 1 2। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये आ गए। ठीक है, तो आप देखोगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन्स का में भी डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया आइसोटॉप का। अब अपन वो करेंगे आइसोबार। आइसोबार में बस एक ही चेंज आएगा, वो होगा एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट हो जाएगा लेकिन एटॉमिक मास सेम हो जाएगा। अब अगला जो सेकंड है एटॉमिक स्पीसीज वो है आइसोबार। आइसोबार कहते हैं दोज स्पीसीज विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट हैव सेम एटॉमिक मास, सेम एटॉमिक मास। डिफरेंट तो उनमें एटॉमिक नंबर होगा लेकिन एटॉमिक मास क्या होगा? सेम होगा। एग्जाम्पल लेते हैं ऐसे, एग्जाम्पल लेते हैं आर्गोन। आर्गोन कितने पर आता है? एटॉमिक नंबर है 18, एटॉमिक मास है इसका 40। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 आता है, कैल्शियम का एटॉमिक मास 14। तो आप देखो डिफरेंट तो इनके एटॉमिक नंबर है, जैसे इसका एटॉमिक नंबर 18 है, इसका एटॉमिक नंबर 20 है, लेकिन इनका मास है, जो मास है वो सेम है, सेम एटॉमिक मास। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18, इसमें कितने हैं? 20। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 18 20। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 14 माइनस एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर 40 - 18 जो कि है 22। और इसमें कितना है? 40 - 20 जो है 20। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस देख पा रहे हो। तो क्या होगा? दोज स्पीसीज विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट हैव सेम एटॉमिक मास आर नोन एज आइसोबार। ठीक है, ये दो एटॉमिक स्पीसीज का डिस्कस कर लिया। चलते हैं तीसरी एटॉमिक स्पीसीज पर जो कि है आइसोटोन। आइसोटोन
आइसोटोन में क्या होगा, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। दोज स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर नोन एज आइसोटोन, आर नोन एज आइसोटोन। तो ऐसी स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे, वो होगी आइसोटोन। एग्जाम्पल लेते हैं आइसोटोन के। एक तो ले लिया फॉस्फोरस, एक ले लिया सल्फर। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, एटॉमिक मास होता है 31। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, एटॉमिक मास होता है 30, इसका एटॉमिक मास होता है 32। ठीक है, तो अब आप इनको नंबर ऑफ, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, 31 माइनस 15 जो कि आता है 16, 32 माइनस 16 जो कि आता है 16, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये एग्जांपल है आइसोटोन के। ठीक है, एकदम छोटी छोटी बातें जो कि एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं, जेईई और नीट दोनों के अंदर। ठीक है, अगला चौथा डिस्कस करते हैं एटॉमिक स्पीसीज, आइसोडाइपर्स। आइसोडायपर्स वो स्पीसीज जिनके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंस सेम होगा, वो होगी आइसोडाइपर्स। दोज स्पीसीज विच हैव सेम number of difference between प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मतलब ये है p माइनस n का जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। अगर सेम है तो वो हो जाएंगे आइसोडाइपर्स। एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे एक तो ले लिया अपन ने फॉस्फोरस, एक ले लिया सोडियम, एटॉमिक नंबर 15, एटॉमिक मास 31, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23। प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन का डिफरेंस सेम होता है। तो कैलकुलेट करते हैं प्रोटॉन कितने इनमें, जितना इसका एटॉमिक नंबर है उतने प्रोटॉन होंगे 15, और इसमें क्या 11। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, 31 माइनस 15 जो कि है 16, 23 माइनस 11 जो कि है 12। अब आप देखो इसमें डिफरेंस कितना है, प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन का एक आ रहा है, इनमें डिफरेंस देखो एक आ रहा है। तो ये कौन सी स्पीसीज हो गई, आइसोडाइपर्स स्पीसीज हो गई, जिनके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, सेम होगा। तो ये एग्जाम्पल हो गए आइसोडाइपर स्पीसीज। आगे चलते हैं, पांचवी एटॉमिक स्पीसीज जो कि है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इससे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज से। पांचवी है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। वो स्पीसीज जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो होती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्या होगी डेफिनेशन, दोज स्पीसीज which have same number of electrons are known as isoelectronic species। एग्जाम्पल लेते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के। कौन सी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होगी, सबसे लेते हैं पहले CH4। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपल इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, तो 4 हाइड्रोजन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके एक का हुआ तो 4 के 4 हो गए, तो टोटल हुआ 10। और लेते हैं NH3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आना चाहिए, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें नाइट्रोजन 7, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक होता है 3 हाइड्रोजन, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। और एग्जाम्पल लेते हैं जैसे H2O वाटर, इसमें देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर के इक्वल होंगे,
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें 8 और हाइड्रोजन 2 है तो इसके भी हो गए 10। और लेते हैं एग्जांपल Na+, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं इसमें 11 होते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव आ गया मींस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रह जाएंगे 10। एक और लेते हैं मैग्नीशियम 2+, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है इसका 12, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 12 होंगे, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गए 12 - 2 जो कि आएगा 10, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल और लेते हैं एक HF हाइड्रोजन और फ्लोरीन, हाइड्रोजन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, फ्लोरीन में 9, तो इसमें भी आगे टोटल 10। ठीक है, ये 5वां डिस्कस कर लिया एटॉमिक स्पीसीज जो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। लास्ट पर चलते हैं, लास्ट है, लास्ट एटॉमिक स्पीसीज को डिस्कस करेंगे जो कि है आइसोस्टीर, 6 नंबर की है आइसोस्टीर। कौन सी स्पीसीज होगी इन स्पीसीज में, और इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो है कि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो आइसोस्टीर में भी सेम होंगे, लेकिन इनमें नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होंगे। जिसमें नंबर ऑफ एटम्स काउंट करते हैं इसमें कितने, एक कार्बन का 4 हाइड्रोजन के, तो टोटल 5 एटम। इसमें कितने एटम है, एक नाइट्रोजन का 3 हाइड्रोजन के, टोटल 4 एटम। इसमें टोटल 3 एटम, इसमें एक एटम है, इसमें लास्ट वाले में 2 एटम है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होंगे, इलेक्ट्रॉन तो सेम होंगे, लेकिन साथ में नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होंगे, तो वो स्पीसीज हो गई आइसोस्टीर स्पीसीज। क्या डेफिनेशन होगी, दो स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो होती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। प्लस इसमें एक जो ऐड हो जाती है नई चीज, वो होती है इसके पास सेम नंबर ऑफ एटम्स भी होने चाहिए, एंड ऑल्सो must have same number of atoms, एटम्स भी सेम होने चाहिए, तो वो स्पीसीज कौन सी हो जाएगी, आइसोस्टीर स्पीसीज। एग्जांपल लेते हैं जैसे N2O, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एटम तो 3 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो। नाइट्रोजन कितने 7 और 2 है तो 14 प्लस ये कितने, ऑक्सीजन कितने 8, तो टोटल इनका जो सम आएगा वो कितना आएगा 14 + 8 जो कि आएगा 22, इसमें 20। अब एक ऐसा एक एग्जांपल और देखो, इसमें नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स आए वो 22 है, जैसे CO2। कार्बन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6, ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, एक का 8 तो 2 के 16, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आए 22 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन तो सेम आइसो वो इससे पहले डिस्कस किया था ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, उनमें भी सेम थी, लेकिन आइसोस्टीर में क्या डिफरेंस है, इनमें देखो नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है, 3 एटम है, 2 नाइट्रोजन के 1 ऑक्सीजन के, 1 कार्बन का 2 ऑक्सीजन के, 3 नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है। तो इस वीडियो में हमने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में डिस्कस किया था, जो कि आपके पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।